हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं विवेक अर्जुन और मैं आपके स्टडी बैंड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज है 30 अप्रैल 2020 एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड न्यू सीरीज ऑफ एजुकेशन in which we cover up daily current affair question form and one map based question which help you in UPSC, SSC, banking or any other state examination. So guys, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे खूबसूरत सी लाइनें देख लेते हैं। देखिए क्या कहती है नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव ट्रेवल्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड। कितनी प्यारी लाइनें हैं, वो कितनी अच्छी है। अगर आप इसे देखेंगे, कहती हैं कि अगर ये कुछ मैटर नहीं करता कि आपने कितना ज्यादा एक रॉन्ग डायरेक्शन में आप चल चुके हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि ये मैटर नहीं कर रहा कि अभी तक आप जो काम कर रहे थे या अगर हम कहें कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में आप चल रहे थे, तो ऐसा आपने नहीं डरना कि मैं जो अभी तक कर रहा था ये गलत काम है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब पीछे जाना या पीछे मुड़ना मुश्किल है, या ये तो जैसे हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल टाइप है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही चीज बताऊंगा कि लाइफ में आप कुछ भी करें, अगर आप कुछ गलत करते हैं, अगर आपको कहीं लाइफ के किसी पॉइंट पे आपको ये समझ आ जाता है कि यार अभी तक जो मैं करता आ रहा था ये गलत काम था या एक गलत रॉन्ग डायरेक्शन में मैं चल रहा था, तो गाइज आपको बस ये समझना है कि आप अभी भी वहां से यू टर्न ले सकते हैं और एक न्यू डायरेक्शन, एक राइट डायरेक्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन सूरज निकलता है, एक दिन की शुरुआत होती है। इसी तरह आप हर दिन अपने लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं, न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अभी भी आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए। अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपनी पढ़ाई का एक गोल सेट करिए कि आप क्या करने वाले हैं। जो आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ी जॉब्स कम आए। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट अभी जो निकली हुई थी, जिनके फॉर्म हमने भरे हुए हैं, आप उस पर जमकर मेहनत करें। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और क्वेश्चन आंसर को रीड आउट करें एंड मेरे साथ हो सके तो आप आंसर दें और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि आप लोग ये जान पाएंगे कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये क्वेश्चंस आपको कितने आते थे। ठीक है गाइज, नहीं आते थे तो गलत हो गए हैं तो डरना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है गाइज, चलिए पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। AIBA, इसका नाम सुना होगा आपने। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपने ये बताना है। ठीक है गाइज, ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है फ्रांस, बी ऑप्शन कहता है रशिया, सी ऑप्शन कहता है स्विट्जरलैंड एंड डी ऑप्शन कहता है कीनिया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? ल्यूजेन में है। ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में सिटी में आपको ये इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसको कब फाउंड किया गया था? 1946 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका नाम है ICMR। ठीक है गाइस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपने वो बताना। ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन कहता है बेंगलुरु, सी ऑप्शन कहता है हैदराबाद एंड डी ऑप्शन कहता है मुंबई। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से बताएं और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। तो ICMR का जो हेडक्वार्टर है हमें कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, और ICMR की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है गाइस, और आज के इसको फाउंड कब किया गया था? ये 100 प्लस ईयर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है गाइस, आप देख पा रहे होंगे 1911 में इसको फाउंड किया गया था। और आज के टाइम पे इसके सेक्रेटरी और DG कौन है? डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव जी। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है Moody's Investor Service in its report has decreased the India's growth forecast for 2020 to dash from 2.5% projected in March 2020 due to the nationwide lockdown। तो आपने बताना है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसने इसमें इंडियन की ग्रोथ को फोरकास्ट किया था फॉर 2020। जो मार्च में इसने प्रिडिक्ट किया था कि हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की दैट इज 2.5%,
बट अब इसने फिर से इसको 2.5 से डाउन कर दिया है। वो कितनी कर दी आपने वो बताना है, और ये क्यों डाउन की गई है, ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन। जो आप पता है कि आपको मार्च से महीने से हमारा पूरे नेशन में लॉकडाउन हो गया हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, और जिसकी वजह से इसकी प्रिडिक्शन में इसने डिक्रीज कर दिया है फ्रॉम 2.5 से। कहां पे वो आपने बताना। ऑप्शन देखिए जल्दी से। ए ऑप्शन कहता है 0.2%, बी ऑप्शन कहता है 0.3%, सी ऑप्शन कहता है 0.4% एंड डी ऑप्शन इज 0.5%। देन व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0.2%। तो अब जो इसने मूडीज की जो रिपोर्ट आई है उसने इसने प्रिडिक्ट किया है कि हमारी जो इंडिया की जो ग्रोथ रहने वाली है दैट इज 0.2%। ठीक है गाइज। एंड मूडीज कॉर्पोरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर हमें न्यूयॉर्क यूएस में मिलेगा। ठीक है गाइज, न्यूयॉर्क यूएस में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर ले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भारतीय एयरटेल एंड डैश हैव साइंड अ डील ऑफ अबाउट $1 बिलियन इन ऑर्डर टू इनहेंस द नेटवर्क कैपेसिटी। तो भारतीय एयरटेल ने रिसेंटली किसके साथ अपनी एक डील साइन की है $1 बिलियन की, जो क्या करेगी, नेटवर्क कैपेसिटी को इनहेंस करेगी, बढ़ाएगी। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है वोडाफोन आइडिया, बी ऑप्शन कहता है नोकिया, सी ऑप्शन कहता है गूगल एंड डी ऑप्शन कहता है बीएसएनएल। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नोकिया। तो नोकिया के साथ भारतीय एयरटेल ने डील साइन की है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है अकॉर्डिंग टू अ क्रिसल रिसर्च रिपोर्ट डैश स्टेट retained its first position in terms of total installed renewable capacity। तो क्रिसल की जो रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा आपने बताना है किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन अटेन किया है किसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए रिन्यूएबल कैपेसिटी को। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ए कहता है तमिलनाडु, बी कहता है गुजरात, सी ऑप्शन कहता है केरला एंड डी ऑप्शन कहता है कर्नाटका। तो अपना जल्दी से आंसर दीजिए, हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। तो कर्नाटका ने फर्स्ट पोजीशन अटेन की है इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर कि वो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, इसने जो रिन्यूएबल कैपेसिटी जो इंस्टॉल की है सबसे ज्यादा कहां पे है, कर्नाटका में है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन है। फर्स्ट पोजीशन पे जैसे हमें पता है कि कर्नाटका रहा है, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु है एंड थर्ड पोजीशन पे गुजरात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना, इसे याद रखेंगे, टू हेल्प पीपल फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो बताइए कि जीवन अमृत योजना जो है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है रिसेंटली, जो क्या करेगी, उन लोगों को हेल्प करेगी जो किससे, कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट कर रहे हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन कहता है कर्नाटका, सी ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन कहता है दिल्ली। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जीवन अमृत योजना, जो उन लोगों को हेल्प करेगी जो कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो रिसेंटली कल हमने एक और योजना पढ़ी थी, जीवन शक्ति योजना, जो एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च की गई थी, जो क्या कर रही है, जो करेगी, जो अर्बन में वुमेन है उनको हेल्प कर रही है ताकि वो मास्क बना के घर पे ही बैठ के अपने मास्क बना सकें। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा लॉन्च की गई है, शिवराज सिंह चौहान, इसको ना भूलें, एंड गवर्नर जी हैं लालजी टंडन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है हु पार्टिसिपेट्स इन फर्स्ट वर्चुअल 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020। तो फर्स्ट वर्चुअल किसने पार्टिसिपेट किया है इन द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग, जो जिसका 11th सेशन, किसका 11th सेशन, पिट्सबर्ग क्लाइमेट चेंज डायलॉग 2020 में जो हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन कहता है निर्मला सीतारमण, बी ऑप्शन कहता है रविशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन कहता है प्रकाश जावड़ेकर एंड डी ऑप्शन कहता है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है गाइस, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश जावड़ेकर। तो रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, किसके अंदर, जो 11th सेशन हुआ है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 का। ठीक है, और ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं,
इनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? इनके अंदर मिनिस्ट्री आती है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये मिनिस्ट्री इनके अंदर आती है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए देख लेते हैं बाकियों के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है। निर्मला सीतारमण, इनके अंदर मिनिस्ट्री, ये कौन से मिनिस्टर, ये किसके, इनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? इनके अंदर आती है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है इनके अंदर। रविशंकर प्रसाद इज अ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं। प्रकाश जावड़ेकर जैसे हमने अभी पढ़ा। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे पंचायती राज या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ यूएसए मेंस क्रिकेट टीम। तो रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच इन द यूएसए मेंस क्रिकेट टीम? तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है जे अरुण कुमार, बी ऑप्शन कहता है जसदीप सिंह, सी ऑप्शन कहता है सुनील जोशी एंड डी ऑप्शन कहता है परवीन कल्याण एमरे। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जे अरुण कुमार। तो रिसेंटली जे अरुण कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द हेड कोच इन द यूएसए मेंस क्रिकेट टीम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी इरफान खान पास्ड अवे, ही वाज डैश। तो आपको पता है रिसेंटली इरफान खान की डेथ हो गई है। तो ये एक इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है 2011 में। तो ये किससे बिलोंग करते थे पहले आप वो बताइए। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है जर्नलिस्ट, बी ऑप्शन कहता है एक्टर, सी ऑप्शन कहता है पॉलिटिशियन एंड डी ऑप्शन कहता है स्पोर्ट्स पर्सन। तो आई होप आप सब लोग जानते होंगे, सबके फेवरेट थे, हमारे भी। तो दीजिए अपना आंसर, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्टर। तो ये एक बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर थे, हमारे फेवरेट एक्टर थे, जिनकी रिसेंटली कल डेथ हो गई है। तो अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को करेक्ट होना चाहिए और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने कैसी कैसी मूवीज, क्या इंटरनेशनल हॉलीवुड्स बॉलीवुड्स मूवी में जो एक्टिंग की है, माइंड ब्लोइंग। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है इंटरनेशनल डांस डे 2020 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डांस डे 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है आपने वो बताना है। ठीक है गाइस। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है 26 अप्रैल, बी ऑप्शन कहता है 27 अप्रैल, सी ऑप्शन कहता है 28 अप्रैल एंड डी ऑप्शन कहता है 29 अप्रैल। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डांस डे। इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम प्रमोट कर सके डांस को, डांस फॉर्म को अक्रॉस द वर्ल्ड की जो डिफरेंट डांस की फॉर्म है उसको हम पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर सके। एक अवेयरनेस जो डांस फॉर्म है वो लोगों तक पहुंचा सके, गवर्नमेंट तक और लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स तक हम पहुंचा सकें। ठीक है गाइस। और ये एक डांस कम्युनिटी को भी प्रमोट करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020। तो बताइए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020, इस डे को पहले कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की क्या थीम थी आपने वो बताना है। ठीक है गाइस। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, बी ऑप्शन कहता है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स, सी ऑप्शन कहता है वर्क प्लेस स्ट्रेस अ कलेक्टिव चैलेंज, डी ऑप्शन कहता है सेफ्टी एंड हेल्थ इन द यूज ऑफ केमिकल्स एट वर्क। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ठीक है गाइस। तो इस साल की जो थीम थी वो ये है और इसको कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 अप्रैल को। तो ये भी आप याद रखें, डे ना भूलें, हमने कल ही डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन। और आज हमारी मैप कंट्री है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। बांग्लादेश शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद डैश। तो बांग्लादेश अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है आपने वो बताना है। उससे पहले आप स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट कहती है रशिया, थर्ड स्टेटमेंट नेपाल एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है चाइना। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपने वो बताना है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कहता है ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन टू कहता है ओनली टू, बी ऑप्शन कहता है बोथ वन एंड टू, डी ऑप्शन कहता है बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। तो बांग्लादेश
जो है वो किसके साथ शेयर करता है, सिर्फ इंडिया के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडिया के साथ हमारा अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है गाइस, आइए थोड़ा अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, तो ढाका इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो करेंसी है वो क्या है, बांग्लादेशी टाका, तो टाका यहाँ की करेंसी है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको कंट्री, कैपिटल और करेंसी आनी चाहिए। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन फ्री में पूछा जाता है और ये आपके गलत नहीं होना चाहिए। एक और चीज इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं, जो बांग्लादेश है, जो अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ 2 कंट्री के साथ शेयर करता है। वन इज इंडिया, हमारा प्यारा भारत, एंड अनदर इज म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी बोलते थे। तो अब म्यांमार के साथ ये अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आइए अब थोड़ा बांग्लादेश को मैप में देखते हैं ताकि आपको ये थोड़ा लंबे समय तक याद रहे। तो ये रहा आपके सामने बांग्लादेश। ठीक है गाइस, तो यहां आप देखेंगे इसके थोड़ा वेस्ट में हमारी प्यारी कंट्री इंडिया ऊपर भी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ये बॉटम में जो ईस्टर्न साउथ ईस्ट में देखेंगे तो ये आपको मिलेगी म्यांमार कंट्री। ठीक है, म्यांमार कंट्री। तो यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है म्यांमार और ये है बांग्लादेश। ठीक है गाइस, तो ये नेपाल के साथ टच नहीं करता। अब ये देखिए यहाँ पे गैप आता है, नेपाल के साथ टच नहीं करता। ठीक है गाइस, चलिए अब थोड़ा से अपने इंडिया के साथ बड़ा देख लेते हैं मैप में। ये है हमारा प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा अरेबियन सी, और थोड़ा राइट में आपको मिलेगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। और ये आज का हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन था बांग्लादेश। तो आप देख पा रहे होंगे ये है बांग्लादेश, और ये बॉटम में टच करता है किसके साथ, म्यांमार के साथ, और ये पूरा चारों तरफ ऊपर हमारे प्यारी कंट्री इंडिया के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1971 से पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और ये जो आज के टाइम में पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी 1971 में, तब इसका नाम बांग्लादेश डला था। ठीक है गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप वीडियो की पीपीटी फाइल चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब के मैंने जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। आप जाइए फटा से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों किया है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपको और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूं और इन गलतियों को करेक्ट कर सकूं। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।